मौन वन के ऋषि। बहुत समय पहले, जब साम्राज्य बनते और मिटते थे और जब महाभारत युद्ध ने धरती को हिला भी नहीं था, तब एक अद्भुत व्यक्तित्व इस धरती पर रहता था, जिसे लोग केवल ऋषि वायुन के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था कि उनकी आयु कितनी है। कुछ कहते थे कि उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के राजाओं को मार्ग दिखाया था। कुछ फुसफुसाते थे कि वे उन साधकों के साथ चले थे जिन्होंने बाद में वेद की रचना की। वे एक ऐसे गहरे जंगल में रहते थे जिसका कोई नक्शा नहीं था। मुलाकात। एक दिन एक युवा योद्धा अरिव उन्हें खोजने निकला। अरिव शक्तिशाली, कुशल और गर्वित था, लेकिन अंदर से परेशान भी। उसने अपने राज्य में लालच, क्रोध और विश्वासघात को बढ़ते हुए देखा था। जब उसने ऋषि को एक बरगद के पेड़ के नीचे झुके हुए बैठे पाया, तो उसने कहा, मुझे सिखाइए कि अपने दुश्मनों को कैसे हराऊं। ऋषि वायुन ने एक आंख खोली और मुस्कुराए। दुश्मन? उन्होंने धीरे से कहा। बाहर तुम पहले देखते हो, अंदर तुम्हें देखना चाहिए। स्थिरता का पाठ। अरिव को गुस्सा आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और पास के पेड़ पर जोर से वार किया। शक्ति ये है, उसने कहा। ऋषि ने अपनी लकड़ी की छड़ी से जमीन पर हल्का सा स्पर्श किया। अचानक हवा रुक गई। पेड़ों के पत्ते हवा में ही ठहर गए। शक्ति? वायुन ने फुसफुसाते हुए कहा। ये है। अरिव हिलने की कोशिश करता है, पर वो हिल नहीं पाता। किसी ने उसे रोका नहीं था, बल्कि उसका अपना मन ही शोर, बेचैनी और अस्थिरता से भर गया था। ये क्या है? अरिव ने घबराकर पूछा। तुम्हारा मन, ऋषि ने कहा। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र से भी बड़ा है। आंतरिक युद्ध। कई दिनों तक ऋषि वायुन ने उसे प्रशिक्षण दिया, लेकिन युद्ध का नहीं, बल्कि मौन का। उन्होंने उसे बैठना, सांस लेना और अपने भीतर देखना सिखाया। अरिव ने देखा कि उसका क्रोध आग की तरह उठता है और राख की तरह शांत हो जाता है। उसने देखा कि उसके गर्व के पीछे डर छुपा हुआ था, और उसने समझा कि जिन दुश्मनों से वो बाहर नफरत करता था, उनकी छाया उसके अंदर भी मौजूद थी। सत्य। प्रशिक्षण के अंत में अरिव ने पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जीतूं? ऋषि वायुन हंस पड़े। जीत हार, ये तो केवल भ्रम है। फिर उन्होंने कहा, अपने मन को नियंत्रित करो तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और अगर मन खो दिया तो जीत भी हार बन जाती है। वापसी। अरिव अपने राज्य लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो क्रोध की जगह शांति से शासन करता था। वो चिल्लाने के बजाय सुनता था। वो केवल तभी युद्ध करता था जब वो आवश्यक होता था, और धीरे धीरे उसका राज्य बदलने लगा। किंवदंती जीवित है। कई सालों बाद जब लोगों ने ऋषि वायुन को ढूंढा, तो वो जंगल ही गायब था। कुछ कहते हैं वे कहीं चले गए, कुछ कहते हैं वे केवल तब प्रकट होते हैं जब कोई अपने अंदर के युद्ध को लड़ने के लिए तैयार होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो सब्सक्राइब करो एंड बेल बजाओ, सो नेक्स्ट स्टोरी के अपडेट आपका पास पहुंच जाए।